दर पे सजदों की इजाज़त गनीमत जानो। दर पे सजदों की इजाज़त गनीमत जानो। हक उसने ये भी छीन लिया तो क्या करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों। आपकी खैरियत खुदाबंद करीम से नेक चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमेशा आप लोगों को खुश रखे, मुस्कुराता हुआ रखे और हमेशा आपकी दुख तकलीफ़ में परवरदिगार दूर फरमाए। दुनिया आखिरत की कामयाबी आपको नसीब फरमाए। आपकी और आपके घर परिवार की अल्लाह हिफाजत फरमाए। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की कुछ ज़रूरतें ऐसी बनाई हैं कि जिनको जो है बयान नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं कि वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, यानी किस जगह से और किस जगह पे पहुंचा देती हैं। कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो है, देखिए, हम दुनिया में जो देते हैं दूसरों को, हम दुनिया में जो दूसरों को देते हैं वही लोग हमको वापस कर देते हैं। ये बदला है दोस्तों बुजुर्गों। हर चीज़ का बदल है दुनिया में जो है, या यूँ कह लीजिए कि हर इंसान की ज़िंदगी खेत में हल चलाने वाले उस किसान की तरह है, जो बोता है वही काटता है। तो जो हम दूसरों को देते हैं वही जो है हमको वापस कर दिया जाता है। इंसान की कुछ ज़रूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बनाई हैं कि अगर वो ज़रूरतें ना होती दोस्तों बुजुर्गों, तो ना तो कोई गरीब होता, ना कोई मोहताज होता, ना कोई परेशान होता। और वो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो है रिस्क जो है, जिसको इस्लाम में भी एक नंबर पर रखा गया है। और रिस्क हलाल जो है सबसे बड़ी इबादत भी है। तो ये एक वाक़या है कि एक साहब जो है वो काम के सिलसिले में जो है बाहर गए, आउट ऑफ स्टेशन जो है, दूसरे मुल्क गए। वो जो है वहाँ उनका जॉब लगा कमाने के लिए जो है। तो उन्होंने अपने बीवी बच्चों से कहा कि भाई मैं वहाँ पहुँच के जो है कुछ आपको पैसा वैसा भेज दूँगा। लेकिन वहाँ पे उनका पासपोर्ट भी जो है ज़ब्त कर लिया गया। पासपोर्ट, उनका जो पासपोर्ट था वो भी ज़ब्त कर लिया गया और फ़िलहाल उनको कोई पैसा भी नहीं दिया गया कि आप जो है काम करें। अब वो उनके जो बीवी बच्चे थे वो इस इंतज़ार में थे, उनकी अहेलिया, कि भाई अब उन पैसा भेज रहे होंगे कि आज आएगा कल आएगा। इधर बच्चे जो है परेशान थे जो है। अब उन्होंने इस बेसिस पर काफ़ी उधार और कर्ज़ा भी कर लिया कि भाई हमारे शौहर भेजेंगे तो हम जो अदा कर देंगे। लेकिन दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीनों गुजरे, आलम यह हुआ दोस्तों बुजुर्गों कि उनके घर में जो है तंगी और परेशानी जो है बेहिसाब जो है बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। और आलम यहाँ तक पहुँच गया दोस्तों बुजुर्गों कि मुझे बताते हुए भी जो है दुख होता है कि ये बिल्कुल हक और सच वाक़या है दोस्तों बुजुर्गों। हालात यहाँ तक बिगड़ गए जो है कि जो बाज़ार होते हैं, साइफ़ा औरतों के जो बाज़ारू औरतें होती हैं, जिस्म बेचने वाली जो है, जो एमजी रोड वगैरह बोलते हैं, तो वो माँ बेटियाँ जो है, जवान बेटी भी थी उनकी जो है, तो वो माँ बेटियाँ जो है उस बाज़ार में जाके बैठ गई जो है। परेशानियाँ इस हद तक बढ़ गई कि उनको जो है मतलब कहाँ से और कहाँ जो है जाना पड़ा और कैसी गंदी जगह पे उनको बैठना पड़ा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों,
वो सुबह से लेकर शाम तक माँ बेटियां वहाँ बैठी रहीं, लेकिन किसी भी अल्लाह के बंदे ने जो है उनकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। जो है वहाँ सौयों लोग आए गए और अपने जो है जो कुछ होता है होता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की शान देखिए आप कि उन माँ बेटियों की तरफ किसी ने नज़र उठा के नहीं देखा। अब वो बड़ी हैरत में थी कि हम तो मतलब ऐसी गंदी जगह पे आके बैठ गए, क्योंकि परेशानियाँ इस कदर बढ़ चुकी थी, लेकिन उनको किसी ने भी नज़र उठा के न देखा दोस्तों बुजुर्गों। अब इसी तरह से वो फिर जो है वहाँ बैठ गई जाके जो है, तो वो सुबह से शाम तक पूरे दिन वहाँ बैठती थी, यहाँ तक वो अपना जो है ईमान और अपना जिस्म बेचने पर भी आमादा हो गई। अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके परेशानियों का क्या आलम रहा होगा। तो इसी तरह से कई दिन गुजर गए, सुबह आती थी और शाम में चली जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी अल्लाह के बंदे ने जो है उनकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। फिर एक दिन उनके जो है हस्बैंड आते हैं, जो है बाहर से, जो है जो विदेश में थे, जो है वो आते हैं, तो वो घर पे जाते हैं, तो घर पे मालूम हुआ माँ बेटियां नहीं थी, बच्चे थे। तो फिर वो वहाँ बाज़ार में आते हैं और अपनी जो है बीवी और बेटी को जो है गले से लगाते हैं, और उस वक्त जो है उनकी खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा, और शौहर के और उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन जब उनकी अहेलिया ने, उनकी बीवी ने बताया कि परेशानियां इस हद तक बढ़ गई कि हम इस बाज़ार में आके बैठ गए, लेकिन हम सुबह बैठते थे आके और शाम को चले जाते थे, हमको और हमारी बेटी को किसी ने नज़र उठा के नहीं देखा। तो दोस्तों बुजुर्गों, उस औरत का शौहर क्या कहता है और उस जवान बेटी का बाप क्या कहता है, इसको सुनिए गौर से। जो है वो शख्स ये कहता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में जो है किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में किसी की माँ बहन बेटी पर नज़र नहीं डाली, तो फिर मेरे घर की इज़्ज़त पर कौन नज़र डालेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों कहते हैं कि जो हम देते हैं दूसरों को, वही लोग हमको वापस कर देते हैं। कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं, मगर अमल से खाली हैं। अल्लाह हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।